हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस पावन बेला में खुशियों तथा उल्लास से भरे इस खूबसूरत विलास में। कहते हैं कि जो भी है वो बस यही एक पल है और इस पल की खूबसूरती हर आगे आने वाले पलों के साथ और भी बेहतर, और भी ताज़ा, और भी निखरती जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि इस शाम को एक यादगार, एक बहुत खुशनुमा शाम बनते देखने की चाहत रखने वाले आप लोगों में से एक शुभकामना भी हूं। तो आइए चलते हैं कुछ क्षणों के लिए एक ऐसी यात्रा पर जो कई खूबसूरत लम्हों से लबरेज न केवल हमारे मन को छू जाएगी, बल्कि इस शाम को एक प्यारे से तोहफे के रूप में हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा जाएगी। हमारे देश में यात्रा के कई रूप हैं। खूबसूरत जगहों की यात्रा, पवित्र स्थानों की यात्रा, ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा, लेकिन इन सब से इतर सबसे खूबसूरत है रिश्तों के बनने की यात्रा। और ऐसे ही एक पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई युगों पहले, जिसकी मंजिल थी काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी का नाम आए और काशीपति शिव का नाम ना आए, ऐसा भी हो सकता है भला? और काशी का तो पूरा अस्तित्व ही शिवमय है। धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो इन्हीं पंचभूतों से है, और इन पंचभूतों के अस्तित्व में है शिव। शिव सत्य हैं तो शिव सुंदर भी हैं। शिव भोले हैं तो शिव महाकाल भी हैं। शिव सबसे प्रिय हैं। शिव सबके प्रिय हैं। शिव निरंतर हैं, शिव चिरंतन हैं, शिव सब में व्याप्त हैं और शिव सबसे परे भी हैं। शिव महाअस्तित्व हैं। शिव अर्थात मंगलकारी और काशी अर्थात प्रकाशमान। तो एक अर्थ में शिव और काशी अभिन्न हैं, क्योंकि जीवन के मंगलमय होने का अर्थ ही है जीवन का प्रकाशमान होना। और यही कारण है कि हर कोई जो शिव के प्रेम को पाना चाहता है, उसके खोज का केंद्र बिंदु बनता है काशी। काशी जो तब भी था जब मानव सभ्यता का रंच मात्र भी इस धरती पर मौजूद नहीं था। इसलिए काशी एक दिव्य शहर है, सृष्टि का आदि केंद्र है। कहते हैं काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। अब ये बात आपको कैसी महसूस होती है वो तो आप ही जाने, लेकिन काशी के ऊर्जा भंडार में और इसकी स्थिति में कुछ तो ऐसा अद्भुत, अति विशेष और दैवी अवश्य है, जिसके कारण चाहे आदि शंकराचार्य हो या महात्मा बुद्ध, चाहे गुरु नानक हो या संत तुलसीदास, हर कोई अपनी यात्रा की पूर्णता काशी में ही प्राप्त कर पाया। अब चाहे यात्रा ज्ञान की हो या प्रेम की। ये यथ माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। शिव तो बस भाव के भूखे हैं। जो उन्हें जिस भाव से याद करता है
शिव उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। शिव सुंदरता और प्रेम की एक ऐसी अप्रतिम छवि है जिनमें आदिकाल से हर कोई बस समाहित हो जाना चाहता है। इस धरती पर प्रणय की प्रथम महागाथा जो पवित्रता और समर्पण के चरमोत्कर्ष पर पहुंची, वो है पार्वती का शिव के प्रति अनन्य प्रेम। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती हिमालय पुत्री है और उनके रोम रोम में बसते हैं कैलाशपति। समस्त ब्रह्मांड के लिए तो शिव ईश्वर हैं, लेकिन पार्वती के लिए अपने अस्तित्व की पूर्णता। दरअसल शिव को पाने के लिए जो पात्रता आवश्यक है, वो है शिव के प्रति अनन्य प्रेम। और इस आकांक्षा के साथ कि उनका प्रेम शीघ्र ही उन्हें शिव के साथ एकात्म कर देगा, पार्वती शिव आराधना में लीन हो गई। समय के साथ पार्वती का शिव के प्रति प्रेम समर्पण में बदल गया और पार्वती की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब महामिलन हुआ शिव और पार्वती का। प्रेम की खोज इतनी प्रगाढ़ होती है कि इस यात्रा को पूर्ण होना ही होता है, पाणी ग्रहण के रूप में। इस अर्थ में ये खोज परम दिव्य और पवित्र हो जाती है। और जब ये खोज पूर्ण होती है, तब दो अस्तित्वों का महामिलन उन्हें एक कर देता है और प्रेम सदैव आगे ही रहता है। तभी तो राम और सीता सीता राम हो जाते हैं, कृष्ण और राधा राधा कृष्ण हो जाते हैं, और शंकर अर्थात शिव और गौरी अर्थात पार्वती गौरी शंकर हो जाते हैं। हर वो अस्तित्व जो शिव से प्रेम करता है, शिव उसके प्रेम को शिरोधार्य कर लेते हैं। तभी तो शशि शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं और गंगा उनकी जटाओं में स्थान पाती है। लेकिन हृदय में तो केवल और केवल पार्वती ही स्थान पाती है। जैसे युगों पहले पार्वती के पवित्र प्रेम की खोज हिमालय से प्रारंभ होकर पूर्ण हुई काशी में, वैसे ही ये पल है एक और महामिलन का, जिसमें प्रेम की खोज कानपुर से प्रारंभ होकर फिर से पूर्ण हुई है काशी में। और इस मिलन की साक्षी आज भी वही पवित्र गंगा हैं, जो सदियों से हिमालय से निकलकर हरिद्वार से होती हुई, कानपुर से आगे बढ़ती हुई, प्रयागराज से आगे निकलते हुए काशी में पहुंचती हैं और अपने वेग को स्थिर कर लेती हैं, जैसे कि वो शिव के अप्रतिम रूप को एकदम से निहार लेना चाहती हैं। अत्यंत भाग्यशाली है ये क्षण, जब शशि अपनी पूरी चमक और तारों की बारात के साथ मौजूद हैं फलक पर। चलिए और शुभ बनाते हैं इस क्षण को। वर्षा करिए अपने शुभकामनाओं और आशीर्वाद की इस भाग्यशाली युगल पर।